मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 100 से लेकर 102 तक करते हैं। तर्जमा। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा वो ज़मीन में बहुत सी क़याम की जगहें भी पाएगा और कुशादगी भी, और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा साबित हो गया और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम सफ़र पर जा रहे हो तो तुम पर नमाज़ों की कसर करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन काफिर खुले दुश्मन हैं तुम्हारे। जब तुम इनमें से हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं और वो दूसरी जमात जिसने नमाज पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहो। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में उस वक़्त तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम्हें तकलीफ़ हो या बवजह बारिश के या सबब बीमार हो जाने के, और अपने बचाव की चीज़ें साथ लिए रहो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए और उसके फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि हम उसके फार्मूला को किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जो एलिप्स होते हैं बेसिकली कि वो दो तरीके से होते हैं। अगर आपके पास ये हो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स के नीचे ए स्क्वायर यानी बड़ी वैल्यू है तो जो आपके पास एलिप्स होता है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, यानी उसकी कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, कुछ ये शेप उसकी एलिप्स की बनेगी। अब इस तरीके के एलिप्स में आपके पास जो सी की वैल्यू होती है उसको याद रखने का आसान तरीकाकार ये है कि प्लस माइनस अंडर रूट आप तरतीब से लिखें। अब देखें एक्स स्क्वायर के नीचे पहले क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो इसके साथ आप लिखते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास टेंजेंसी की वैल्यू होगी अगर आपके पास जो एलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। और अगर इसी तरीकेकार से हम एलिप्स की जो टाइप है उसको वर्टिकल में चेंज कर दें, यानी यूँ कर दें कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यानी अब जो एलिप्स की शेप बनेगी वो कुछ इस तरीकेकार से एलिप्स होगा। तो इसमें जो टेंजेंसी की वैल्यू होती है वो हो जाएगी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब आपके पास पहले क्या आ रहा है बी स्क्वायर, इसी के साथ लिखेंगे बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस फिर आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास टेंजेंसी की कंडीशन होगी। अगर आपके पास जो एलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल हुआ तो सी की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, और अगर आपके पास वो वर्टिकल हुआ तो फिर सी की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। अब हमारे पास जो टेंजेंट लाइन जनरल होती है उसको हम यूँ लिखते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो सी की वैल्यू होगी यहाँ पे उसको चेंज कर लीजिएगा। अगर हमने इक्वेशन बनानी हुई तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे अगर हमारे पास वो वर्टिकल इक्वेशन हम बनाएंगे तो आपके पास ये वाली सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल हुई तो ये वाली सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर ए, द लाइन विल टच द एलिप्स, यानी जो वो लाइन होगी वो एलिप्स को टच कर रही है, और जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है वो आपके पास ये कि लाइन ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस y को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। और अगर इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं कि यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब अगर मैं m की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ x के साथ m है और यहाँ x के साथ क्या है 1 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। हमने ये m की वैल्यू निकाली। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने तो c की वैल्यू निकालनी है और ये c टेंजेंसी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इससे पहले आपने इक्वेशन को गौर करना है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की है या वर्टिकल एलिप्स की है। तो अब आप ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1, तो इसका मतलब ये वाला जो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है ये आपके पास
हॉरिजेंटल इक्वेशन है, यानी ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं इसकी गिवन इक्वेशन के साथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ ए और बी की वैल्यू तो फिर मैं कह सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने क्वेश्चन की वैल्यू लिखनी थी, मैंने गैन इक्वेशन लिख दी है, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2। ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप बी की वैल्यू को भी कंपेयर करें तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो b की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। तो ये हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने सिंपल क्या लगानी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और आपके पास क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास ये हॉरिजेंटल इक्वेशन है, तो हम अगर उसकी कंडीशन लगा दें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि आपके पास गिवन इक्वेशन आपके पास हॉरिजेंटल थी तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो ए का स्क्वायर है वो आपके पास 4 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 4, एम आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वो भी आपके पास 1 है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 1 जार 4, 4 और 1 5, ये आपके पास आ जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का आंसर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में ये देखना है कि आपके पास जो एलिप्स की इक्वेशन है वो हॉरिजेंटल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। तो बस अगर हॉरिजेंटल एलिप्स हुआ तो फिर हम तरतीब से यूँ लिखेंगे कि जो ए होगा इसके सामने हमने लिख देना है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और अंडर रूट, और अगर आपके पास यही कंडीशन जब वर्टिकल में जाती है तो फिर वो आ जाएगा बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और फिर उसके ऊपर हम अंडर रूट डाल देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब इंसान अपनी अहमियत खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है, क्योंकि वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, निदामत कभी नैमुल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी भी इंसान को उसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते, हाँ खामोशी मज़ीद तजलील होने से बचा सकती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।